من إسرائيل कल तक दे रहे थे वो धमकी कि ईरान को तगड़ा सबक सिखाएंगे, आज वो मुरीद हो गए। जी मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। अब जो ताजा बयान आया, यकीन मानकर चलिए, आपको लगेगा वो एआई वाला बयान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का एआई वाला कोई वीडियो बना दिया, नहीं, ये असली ट्रंप का बयान है। ट्रंप जो कल तक धमकी दे रहे थे ईरान को, वो अब ईरान के मुरीद हो गए। सुलेमान काज़मी का नाम लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, इसके आगे की भी कहानी दिखाऊंगा कि उनसे पूछा गया कि इजराइल और अरब देशों के कहने पर आप माने, उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिएगा, सुनिएगा। ईरान में क्या वाकई केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ दंगाइयों के खिलाफ? क्योंकि यह दावा किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से, क्या बदनाम करने की कोशिश ईरान को। तो वहीं अब जो सेना की तरफ से और राष्ट्र प्रमुखों की तरफ से एक बयान दिया गया है दंगाइयों से निपटने वाले मामले में, उसे गौर से सुनिएगा। और एक बड़े उद्योगपति को ईरान में गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया वो देखिए। और एक और देश खुल्लम खुल्ला ईरान के समर्थन में उतर आया, और ये वो देश है जहां पर इस वक्त अमेरिका का मिलिट्री बेस है। और अगर ऐसा है तो सोचिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्थिति कितनी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और इजराइल में ऐसा क्या हुआ कि कोहराम मच गया, कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस बयान के साथ, जरा बयान देखिएगा क्या है। आई greatly respect the fact that all scheduled hanging which were to take place yesterday, over 800 of them, have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you. ईरान को अब थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई और नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल सबके देश के अलग अलग नीति नियम, अलग अलग देशों में नीति नियम के साथ साथ कानून होते हैं, और कानून के आधार पर ही उनका देश चलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा देश हो, अमेरिका हो, इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रशिया, यूक्रेन, सब अपने अपने देश में अलग अलग तरह के कानून हैं, कहीं सख्त हैं, कहीं नरम है। अब ये कह रहे थे 800 लोगों को फांसी देने वाला जो मामला है उसे टाल दिया, इसके लिए थैंक यू कह रहे हैं। पहली बात तो ये समझिए कि वहां का कानून क्या कहता। दूसरा ये मसला, इन 800 लोगों के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की सहानुभूति क्यों है? क्योंकि उसकी पोल खुलती जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या है। इनको बिल्कुल वेनेजुएला वाली तर्ज पर ईरान पर कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन सारा फेल हुआ, तो अब थैंक यू कर रहे हैं। जरा यहां भी सुनिए कैसे तारीफ की गई है, किसकी तारीफ कर रहे हैं समझ जाएंगे आप, सुनिए। And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. And maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just, just. तो ट्रंप ने सुलेमानी की बहुत तारीफ की। कासिम सुलेमानी एक मजबूत जनरल था, अगर वह मौजूद होता तो शायद ईरान में हम इतने सफल नहीं होते। ईरान में हम इतने सफल नहीं होते, ये किसका कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का। उन्हें मालूम है कि कासिम सुलेमानी ने जिस तरीके से लंबे समय तक अमेरिका को छका कर रखा है, हालत खराब करके रखी, इसी वजह से अब खुद तारीफ करने पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। यही नहीं, खबर निकल कर आई थी, हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि इजराइल और कई अरब कंट्रीज ने कहा कि ये वो दौर नहीं है जिसमें आप ईरान पर हमला करें। अगर ईरान पर हमला किया तो हम उस स्थिति में नहीं है कि ईरान के पलटवार को झेल पाएंगे, इसलिए हमला मत करिए। इसको लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो क्या जवाब दे रहे Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. तो ईरान से इनसे रिपोर्टर में क्या अरब देशों ने और इजरायली अधिकारियों ने आपको ईरान पर हमला न करने के लिए मनाया? उन्होंने कहा किसी ने मुझे नहीं मनाया, मैंने खुद को मनाया है। ये अब कहते नजर आ रहे हैं, अपनी पीठ अभी भी थपथपाने से बाज नहीं आ रहे। जबकि खबर ये निकल कर आई थी कि अरब देशों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था। चूंकि अरब देशों में इनका मिलिट्री बेस बना हुआ है, तो ये जानते हैं कि अगर अरब देशों ने साथ छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में स्थिति कमजोर होगी। और बात ईरान की नहीं है सिर्फ, दरअसल मिडिल ईस्ट में मौजूदगी का मतलब रूस और चीन
दोनों पर नजर रख के रखना है, मतलब बेहद करीब वाला स्थिति है। वेनेजुएला पर रूस और चीन की पकड़ जैसे मजबूत हो रही थी, इसीलिए वेनेजुएला पर ट्रंप ने हमला किया, क्योंकि जानते हैं कि अगर वेनेजुएला में रूस ने और चीन ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया जैसा लगता हुआ नजर आ रहा था, तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वेनेजुएला पर किया। वही काम वो मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के कई देश मोर्चा खोल सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। पहले से ही मुस्लिम नेटो की बात चल रही है, इजराइल पहले से ही कांपा हुआ है, इसीलिए ये बैकफुट पर होते हुए नजर आए थे। और देखिए यहां अब क्या चर्चाएं चल रही, जरा सुनिए। I'm a member of the Labour Foreign Policy Group, and I received a report just before we came on air tonight. I hasten to add this is not verified yet, but it's a credible report to me, and it says the city's prison is overcrowded with detained and arrested protesters. The court halls are filled with families of detainees, and no lawyers are being allowed to defend those who have been arrested. People believe that some kind of toxic chemical substance has been used against protesters, causing some of the injured to lose their lives. तो अब आरोप लगाया जा रहा है, विदेशी मीडिया इस पर बातचीत कर रही है, ये तमाम बातें हो रहा है। ईरान पर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है। वेस्टर्न मीडिया में ईरान की सत्ता के खिलाफ आरोपों के नए विस्फोट शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ईरान की खमेनी शासन ने ईरान प्रोटेस्ट के दौरान अपने ही नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसके अभी पुख्ता सबूत कहीं से निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी ये चर्चा बनाई। मैंने कहा ना, इनका 3-4 प्लान चल रहा है। ईरान को बदनाम करना है, मौजूदा सरकार को कैसे भी बदनाम करने का। अब क्या है क्या नहीं है, फिलहाल अभी चर्चाएं चल रही है रासायनिक वेपन इस्तेमाल करने का। वहीं दूसरी तरफ आगे आ गए ईरान के सैन्य प्रमुख, उन्होंने जो बयान दिए जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जवानों ما اگر میخواستن با قدرت و با قدرت سلاح جلوی این اغتشاشگرا وایسن 2 ساعته همشون رو جمع میکردن. منتها چون اینا از سپر انسانی استفاده کرده بودن، با آدم‌های معمولی با هم مخلوط شده بودن، این عزیزان ما خیلی هاشون اصلا بی سلاح با اونا مواجه می شدن. خیلی هاش तो ईरान के सैन्य प्रमुख का बड़ा बयान है, अगर हमारे जवानों ने हथियारों का इस्तेमाल किया होता तो 2 घंटे में दंगाइयों पर काबू पा लिया जाता, लेकिन दंगाइयों ने अन्य प्रदर्शनकारियों को मानव ढाल बनाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। ये स्पष्ट है, जहां एक तरफ रासायनिक हमला यानी केमिकल वेपन के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सीधा और स्पष्ट जवाब दिया कि अगर हमने हथियारों का इस्तेमाल किया होता तो 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगता इस पूरे प्रदर्शन, इस दंगे को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब आइए खबर एक और आई। ईरान ने दंगाइयों की मदद करने वाले अरबपति और मशहूर सैदीनिया कैफे के मालिक मोहम्मद सैदीनिया को गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है और इस रकम का इस्तेमाल ईरान में हुए लाखों डॉलर के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया कि कैसे हाथ विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे थे और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आई है। खबर में बताया गया ईरान की राष्ट्रीय पुलिस है कि कमान ने बुश शहर बंदरगाह शहर में 60,000 हथियारों की खेप जब्त करने की घोषणा की है। कैसे 60,000 हथियार बरामद होते हैं? ये हथियार खासतौर पर दूसरे देशों से लाए गए थे और इन्हें ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंचाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही धर दबोचे गए। यानी यहां पर भी दंगाइयों की पीठ टूटती हुई नजर आई। और जरा ये देखिए, एक तस्वीर भी, एक खबर भी निकलकर सामने आती है। यहां पर भी नाराजगी देखिए कितनी है, कैसे नाराजगी। कहां ईरान की तस्वीर नहीं है, कहां की बताऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल देखिए। तो गलती से इन्होंने लिख दिया है, खैर लेकिन बताता हूं। मधुरेंद्र ने लिखा, लेकिन इजराइल लिखना चाह रहे थे। इराक में जलाए गए अमेरिका और इजराइल के झंडे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हुए उनके झंडे को आग के हवाले किया। यह प्रदर्शन ईरान के समर्थन में और क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ किया गया है। ऐसे वक्त में जब वहां पर खुद वहां पर क्या बना हुआ है, मिलिट्री बेस कैंप है, तब भी देखिए। अब ये देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है। नाराजगी लगातार लोगों के मन में है। देखिए ये कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आई थी ना, खामेनेई साहब की फोटो जलाकर सिगरेट जलाई जा रही थी। अब यहां पर एक ट्रेंड बना इराक के अंदर। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर पर क्रॉस करते हुए उसे आग लगाई और उससे सिगरेट जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है भी इस तरीके से नाराजगी देखने को मिली है। ये एक जवाब है उन लोगों को
जो लगातार ईरान में प्रदर्शन कर रहे थे ईरानी बनके। ये देखिए, इराक फुल प्रूफ तरीके से साथ खड़ा नजर आ रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। वीडियोस में आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग न केवल सड़क पर उतरे बल्कि ईरान के झंडे भी लहराए गए हैं वहां पर। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब जाते जाते एक तस्वीर, एक खबर भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक वीडियो ये भी है जो खैर खास तौर पर इजराइल के लिए हाहाकार वाली, जरा से देखिए। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें बताया बैड डे फॉर इजरायली, यानी कि एक चॉपर को लेकर जा रहे थे लेकिन अचानक से वो छूटा और नीचे जाकर गिर गया। इसे रेस्क्यू करके लाया जा रहा था लेकिन हालत खराब हो गई। मतलब इजराइल के लिए भी बुरा दिन साबित हुआ ये। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।